At least 18 people, including 9 women and 5 children, have died in a stampede at New Delhi railway station when surging crowds scrambled to catch trains from Mahakumbh in Prayagraj. According to officials, the incident took place around 10 p.m. local time on Saturday when an unprecedented rush of passengers was waiting to board trains to Prayagraj on platform 14 and 15. The stampede occurred after 2 trains to Prayagraj got cancelled, resulting in chaos on the platform. The situation spiraled out of control as people rushed to board the special train. Amid the sudden surge, some passengers fainted, which sparked rumors of a stampede, leading to further panic and multiple casualties. Passengers were angry over this incident and questions are being raised on the railway administration. वहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गए चपाके। इधर से पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों ट्रैक्टर मर गए चपाके। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ। ट्रेन में आदमी बोला कि सर चढ़ा दीजिए, तो बोला मैं नहीं, आप लोग खुद से चढ़ो। मैं लोग खुद से चढ़ूंगी, उन लोग की नौकरी क्यों मिला है खुद से चढ़ने के लिए? चाकू भी मारने लगे, जेब भी काटने लगे। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों ने जेब काट लिया। हाँ, काट लिया, मेरे हाथ पे कुछ लग गया, चाकू लग गया हाथ पे। और उसके बाद लोगों को यहाँ से समय पे ले जाया गया। यहाँ जो लोग जो घायल थे सबको ले जाया गया। सब झाड़ू मरवा के जूता चप्पल सब हटा दिया गया। यहाँ के पुलिस बोल रहे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं कैसे हुआ है, मौत हो गया, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहाँ वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5000-10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। Initially, the Northern Railway CPRO denied that a stampede had occurred, calling it a rumor. However, soon after the incident, 4 fire engines were sent to the spot and additional security forces were deployed to control the situation. Now, Railway Protection Force personnel and Delhi police officials assisted in evacuating the injured who were rushed to nearby hospitals for medical treatment. Later, NDRF team also arrived at the station. क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए GRP हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। अब हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं, यहाँ पे पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हें कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। Railway Minister Ashwini Vaishnaw announced a high-level investigation into the incident. In a post, he also confirmed that 4 special trains were arranged to manage the unexpected rush with additional trains on standby. Railways has announced compensation of 10 lakh rupees for the families of the deceased, while 2.5 lakh rupees compensation will be given to those seriously injured, and 1 lakh compensation has been declared for those with minor injuries. The situation at the railway station is under control. Passengers have been accommodated on special trains, and normal train movement has also resumed at the station. The Prime Minister Narendra Modi expressed sorrow over the incident. In a post on social media, he said he is distressed by the stampede at New Delhi railway station. The authorities are assisting all those who have been affected by this stampede.
President Draupadi Murmu has also spoken on social media, saying she is deeply anguished to know about this loss of lives in a stampede at New Delhi railway station. She extended her condolences to the bereaved families. Now, our correspondent Dharmjot Kaur spoke to an eyewitness who saw the incident firsthand from ground. Take a look. Vendors who've been here all night have a completely different story to tell about what really transpired on late Saturday night in a stampede that killed 18 people. We're going to talk to one of the people who've been present here and witnessed the entire situation. दादा, आप यहाँ पे पूरी रात थे, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या हुआ? बस पुल के ऊपर जो है ना, पब्लिक इतनी ज्यादा घुस गई थी कि आदमी निकल ही नहीं पा रहा था पुल के ऊपर। प्लेटफॉर्मों पर कोई नहीं, प्लेटफॉर्म नॉर्मल था एकदम, यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी। बस पुल के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ होने से जो है भगदड़ मच गई वहाँ पे। क्या अधिकारी कोशिश कर रहे थे लोगों को? अधिकारियों ने तो बहुत हेल्प करी है। अधिकारी तो यहाँ शाम से ही रुके हुए थे, सारा प्रशासन, सारे अधिकारी सब यहीं पे थे। लेकिन वो भी बेचारे क्या करते, जब पब्लिक इतनी हो गई थी तो वो कहाँ तक कंट्रोल करते। NDRF तक बुला रखी थी उन्होंने तो यहाँ पे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए बेचारे, क्योंकि अगर ज्यादा सख्ती करते तो फिर भगदड़ और ज्यादा मस्ती, तो वो कंट्रोल करने में लगे रहे। बस बतेरा उन्होंने डैमेज करा, हो नहीं पाया उनसे बेचारों से। As you heard from the vendor who's been here the entire night and witnessed the entire incident, he says that authorities really tried hard to control the crowd, but the number of people was so huge and the situation turned out to be so unprecedented that people weren't necessarily listening to the authorities or paying heed to their instructions, which is why unfortunately chaos erupted, and that led to the tragic stampede, as we know. Now, correspondent Dharmjot Kaur also sent us this report from the New Delhi railway station from ground. Take a look. We're standing at the bridge at the New Delhi railway station that connects 16 platforms and witnesses an average footfall of almost 500,000 every single day. It is here late on Saturday night that the tragic stampede unfolded, killing 18 people. Now, where I'm standing is, you can see there are exits on both sides where people come and go to enter the platforms and catch their trains. With respect to what happened late on Saturday night, the devotees who were headed to Prayagraj to attend the Mahakumbh were not being able to get clarity with respect to their train schedule. Has it been delayed? Has it been cancelled? In the entire commotion and chaos, people ran from this particular stairwell out to the other, where is platform 14 and 15, which is where more people ended up getting injured and crushed to death. Now, the entire incident transpired between a short span of 15 to 20 minutes. Authorities are still trying to understand, while carrying out investigations, as to why there was an unprecedented surge in the crowd. Were people here with unconfirmed tickets trying to board the train last minute, or was it mismanagement and confusion that caused the entire tragedy to unfold the way it did? A high-level committee has been set up by the ministry to try and find out what exactly happened and who is to blame for the entire incident. With video journalist Abhishek, this is Dharmjot Kaur for WION World is One.